हेलो एवरीवन, मैंने तो आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 500 का मैं सीरीज लेकर डेली आती हूँ। तो आज जो है आपका 500 का सीरीज पूर्ण होने वाला है, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर झारखंड में जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अन्य अदर एग्ज़ाम जैसे कि टीजीटी, डीएसएसबी और फिर सीजीएल का एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे और आपको इससे हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना विलम्ब किए चलते हैं। और आज जो है ये पूर्ण होने वाला है, तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी मैंने पिछला वीडियो में करवाए वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर उसे देख लें। तो चलिए बिना विलम्ब के चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, तो निम्न में से किसने फूल मंजरी, जो फूल मंजरी कृति है उसकी रचना किसने की थी। तो ये काफ़ी फेमस कृति है और कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो मतीराम का ये कृति है, ठीक है। पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक रहे हैं। तो हिंदी प्रदीप है। रसखान की अंतिम रचना कौन सी थी। तो वो है प्रेम वाटिका। और प्रेम वाटिका किस भाषा में लिखी गई है ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। अनिकार्थ मंजरी और मान मंजरी की रचना किसने की है। तो नंददास ने। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा देने वाले कौन से विद्वान थे। तो वो थे मिश्र बंधु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये कहाँ से आ गया इसके, अच्छा ये मैं देख लूँगी बाद में, ठीक है, इसको छोड़िए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि रहे। तो अमीर खुसरो हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किसने की थी। तो हरियोध जी का उपन्यास था ठेठ हिंदी का ठाठ। अगला है कि निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो वो मतवाला था। और मैं वो बता दूं कि एक पत्रिकाओं पर जो महत्वपूर्ण वीडियो होगा वो मैं जल्द ही लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। तो आप मेरे से जुड़े रहें। अगला देख लेते हैं कि कबीर की पत्नी का नाम क्या था। तो लोई था। और हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो ये काफ़ी फेमस है ये लाइन, क्योंकि ये कई बार पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। और ये जिक्र कहाँ पे हुआ है। तो ये रामचंद्र शुक्ल के बुक में ये जिक्र किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, कि हिंदी पढ़ने के लिए, ये उपन्यास पढ़ने के लिए बहुत लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो वो थे देवकी नंदन खत्री जी। और इनकी जो उपन्यास थी वो था चंद्र लेखा, नहीं सॉरी, पहले सीरियल भी आता था उसका, मैं भूल रही हूँ, याद आएगा तब भी बता दूंगी और आपको भी पता ही होगा, ठीक है, इस उपन्यास के बारे में। अगला देख लेते हैं कि जासूसी उपन्यास का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया गया। तो वो थे गोपाल राम गहमरी जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानदीप एक रचना है, प्रेमाख्यानक काव्य है, ठीक है। तो इसकी जो नायिका रही थी वो कौन थी। तो देवयानी, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पात्र से अब पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जाते थे लेकिन पात्र से ज़्यादातर अब उसी तरह का पैटर्न चेंज हो गया जब से। तो 2018 से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पात्र से, ठीक है। तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज, ठीक है, ये कुछ नया होगा आपके लिए और जिन्होंने पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं ध्यान दिया है तो वो आज जान जाएंगे कि तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा है। तो वो कहा है चतुरसेन शास्त्री जी ने, ठीक है। तो ध्यान में रखना आपको। अब नाथों की भाषा को फक्करी भाषा, ये भी नई क्वेश्चन है। तो नाथों की भाषा को फक्करी भाषा किसने कहा है। तो ये भी चतुरसेन शास्त्री जी ने ही कहा है। सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी भाषा किसने कहा है। तो ये हरप्रसाद शास्त्री जी ने कहा है। ये काफ़ी
अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का बृहत महाभारत, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का बृहत महाभारत किसने कहा है? तो वो कहा है दशरथ शर्मा जी ने। कबीर को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? तो बाबूराम सक्सेना ने कबीर जी को अवधी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सबसे उदंड कवि किसे माना है? तो वो है बैताल बंदीजन को हिंदी का सबसे उदंड कवि के तौर पे माना है किसने? तो मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किस कवि को कहा है? तो वो बालकृष्ण भट्ट जी को कहा है। और हिंदी का एडिशन किसे कहा है? तो वो है प्रताप नारायण मिश्र जी को हिंदी का एडिशन कहा है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किस आलोचक ने कहा है? तो वो कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं ने किस रीति मुक्त कवि को अव्वल नंबर का रसिया कहा है? तो वो रसिक ठाकुर को कहा है। अगला देख लेते हैं। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास भूतनाथ को, कौन सा उपन्यास? तो भूतनाथ को, जो कि एक अधूरा उपन्यास था, ये भी ध्यान में रखना आपको, उसे पूर्ण किसने किया था? तो उनके पुत्र जो थे वो दुर्गादास खत्री ने पूर्ण किया था। प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास कौन सा था? तो वो मंगलसूत्र, जो 1948 इसकी रचनाकाल मानी जाती है। और जयशंकर प्रसाद का जो अपूर्ण उपन्यास है वो है इरावती, 1936 के, हाँ आई थिंक 1936 के आसपास ही है। अगला देख लेते हैं। निराला का अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या था? तो वो चमेली है और इंदुलेखा है। तो ध्यान में रखना है, काफ़ी जो अपूर्ण रचनाओं से जो पूछी जाती है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछी जाती है, तो ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। अनुभाष्य किसकी रचना है? तो ये वल्लभाचार्य की रचना है। और अनुभाष्य जो कि एक अपूर्ण रचना थी उसे किसने पूरा किया था? तो वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विठलनाथ ने उसे पूरा किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयंभू की पौमचर्यु रचना को किसने पूरा किया था? ये जितने भी है ये अपूर्ण रचना है और इसे किसने पूरा किया था वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो पौमचर्यु को त्रिभुवन ने, उनके जो कि स्वयंभू के पुत्र थे त्रिभुवन, उन्होंने ही पूरा किया था। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था? तो देख रहे हैं कि ज़्यादातर उनके पुत्र ही उस उपन्यास को पूरा करते हैं, तो उनके पुत्र जलहन ने पूरा किया था, चंद्रवरदाई के पुत्र ने। अगला है कि फणीश्वरनाथ रेणु का जो अपूर्ण उपन्यास था उसका नाम क्या था? तो रामरतन राय। अगला क्वेश्चन है। भारतेंदु का अधूरा नाटक सती प्रताप को किसने पूर्ण किया था? तो राधा कृष्ण दास। तो राधा कृष्ण दास कौन थे भारतेंदु के? तो आपको ध्यान में रखना है कि ये फुफेरा भाई थे उनके, ठीक है। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक कौन से नाटक? तो पैरों तले जमीन को किसने पूर्ण किया था? तो कमलेश्वर ने पूर्ण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद कृत अपूर्ण नाटक का क्या नाम था? तो वो था अग्निमित्र। और ये क्योंकि जयशंकर प्रसाद की कृति है, नाटक है जो कि अपूर्ण है, तो इसलिए इसकी मान बढ़ जाती है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद काफ़ी फेमस रचनाकारों में गिने जाते हैं और ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है, तो काफ़ी फेमस है, किनको याद रखना आपको। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैरों तले जमीन, अच्छा ये तो वही आ गया है, रिपीटेड है। जयशंकर ये भी रिपीटेड है, तो आगे देख लेते हैं। आदिकालीन वैदिक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है जगत सुंदरी प्रयोग माला, ठीक है। और हंसावली जो कि 1370 ईस्वी की है, इसकी नायिका हंसावली कहाँ की राजकुमारी थी, कहाँ की रहने वाली थी? तो ये पाटन की राजकुमारी थी, ठीक है।
हंसावली को प्रथम सूफी रचना मानने वाले विद्वान कौन थे? तो वो थे गणपति चंद्र गुप्त। और हंसावली के जो रचयिता थे वो अशायद थे। चंदायन के नायक का नाम क्या था? तो ये लोरिक था। और चंदायन का प्रकाशन वर्ष था 1379 ईस्वी। चंदायन को प्रथम सूफी रचना मानने वाले आलोचक कौन थे? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी थे। चंदायन रचना किसकी थी? तो चंदायन रचना किसकी थी? तो ये मुल्ला दाऊद की रचना थी। सत्यवती कथा जो कि 1501 ईस्वी की है को प्रथम सूफी रचना मानने वाले आलोचक का नाम क्या था? तो वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी था। और सत्यवती कथा के रचनाकार कौन थे? तो वो थे ईश्वरदास। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सत्यवती कथा के रचना का जो नायक था वो कौन था? तो राजकुमार ऋतुपर्ण। और ऋतुपर्ण से काफ़ी बार मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना आपको। मृगावती जो कि 1503 ईस्वी उसका रचना काल है, इसको प्रथम सूफी रचना मानने वाले आलोचक कौन थे? तो ये थे रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, भक्ति के कितने मार्ग होते हैं? तो भक्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, जिसमें पहला है मर्यादा मार्ग, दूसरा है प्रवाह मार्ग और तीसरा है पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग को ही जो वल्लभाचार्य जी ने 8 वीणाओं में कैद किया था, जिसे जो अष्टछाप कवि कहलाए थे, वो पुष्टि मार्ग को ही मानने वाले में थे। तो भक्ति का मूल मार्ग जो ठहराया गया था वो पुष्टि मार्ग, जो भक्ति वल्लभाचार्य जी ने जो एक स्तंभ खड़ा किया था, जिसमें 4 जो कवि थे वो वल्लभाचार्य के थे और 4 जो कवि थे वो किसके थे? तो उनके पुत्र विट्ठल नाथ जी के थे। तो इस तरह ये पुष्टि मार्ग महत्वपूर्ण हो गया इस दृष्टि से। आगे देख लेते हैं कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? कई बार क्वेश्चन पूछी जाती है ये। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने किया था, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र ठहरते हैं। और कब किया था? तो 1565 ईस्वी में किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और 500 आज पूरने वाला है। ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय कितनी प्रकार की सेवा विधि देती थी? तो कितने प्रकार की सेवा विधि थी वल्लभ संप्रदाय की? तो पहले मंगलाचरण था, फिर श्रृंगार था, फिर ग्वाल जागरण था, फिर राजयोग था, फिर भोग था, संध्या था, आरती था और फिर शयन था। तो इस तरह जो था वो 8 सेवा विधि थी। और 8 सेवा विधि थी और कवि भी कितने थे? तो 8 थे। तो इस तरह आप एक दूसरे से रिलेट कर याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये टोटल आपका हो गया 500 MCQ पूर्ण हो गया। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा ये प्रयास, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी बुक थी वहीं से मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे दोस्तों। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल से ज़रूर से जुड़ें और ऐसे ही मोटिवेट करते रहें, क्यों जो आगे मैं वीडियो लेकर आती रहूं। ठीक है, और अगर आप दिसंबर का जो UGC नेट का एग्ज़ाम है, अगर आप उसका तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि मैं उसका संपूर्ण यूनिट करवाने वाली हूँ। ठीक है, और अभी जो PGT का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी जो महत्वपूर्ण कंटेंट है उस पर भी मैं काम कर रही हूँ, वो भी करवाऊँगी। और CGL का भी तैयारी मैं करवाऊँगी इसी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए तथ्य के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहें, और अगर न्यू हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।